देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला है क्वेश्चन, उसमें किन किन को ऐड करना है, 3/4 एंड -3/5, ये दो रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि दोनों रैशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में है कि नहीं। तो यहाँ पे तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 प्लस -3/5, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। दो आमने सामने जब आ जाए, दो अपोजिट साइन या कोई भी दो साइन अगर आपस में आ जाए, जैसे यहाँ नेगेटिव भी रहता तो भी ब्रैकेट में लगा दीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि ये पॉजिटिव आगे चल के इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ना लगे कि दो गलती से एक साइन लिखा गया। ठीक है, तो इसीलिए ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो गया, तो ये 3/5 हो गया। इतना बात आपको समझ में आता है। ये सब बेसिक से चीज़ है। अब इससे आगे भी एक बेसिक सा चीज़ हम लोग करेंगे। 5/4 का एलसीएम लेंगे 20, 4 को 5 से 4 को 20 को 4 डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन रहेगा 5, तो हो जाएगा 3 × 5 माइनस 5 को 20 को 5 डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बचा 4, तो 3 × 4। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 5 × 3 = 15 -12/20। ठीक है, तो यहाँ देखो 3/20, यह इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 5/8 एंड -7/12, इन दोनों को हमें ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है ना। चलिए ऐड करते हैं। आंसर 5/8 प्लस -7/12। ठीक है, तो 5/8 पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मल्टीप्लाई करके 7/12, 8 और 12 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सा। सॉरी, देखिए 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलो तो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड लगाए तो ये 4 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स, फिर 2 से लगाए ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, फिर 2 से लगाए ये 1 टाइम्स में, और ये 3 है जितिश, फिर 3 से। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आता है इसका, देखो 2 × 3, यानी ये तो हो गया 8, 8 × 3 हो गया 24। तो एलसीएम क्या निकल के आया, 24। अब 8 डिवाइड करें 24 को तो क्वेश्चन रहेगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 × 3 अंदर ब्रैकेट, फिर नेगेटिव 12 डिवाइड करेगा 24 को तो क्वेश्चन रहेगा 2, तो लिख देंगे 7 × 2। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे क्या होने वाला है, तो 5 से 15 -14/24, तो यहाँ आ गया 1/24। ये बात समझ में आया, 1/24। इसी तरीके से बेटा थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में जो नंबर है वो है a-8/9 एंड -8/9 एंड 11/6, -8/9 एंड 11/6, इन दोनों को हमको सॉल्व करना रहेगा। तो देखो -8/9 प्लस 11/6। ठीक है, 9 और 6 का अगर आप एलसीएम ले लो यहाँ साइड में, तो ये तो 9 ही रहेगा, ये 3 टाइम्स में, फिर 3 से 3 टाइम्स 1 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स,
तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 × 3 × 3, तो 9 2 जा 18, कितना हो गया एलसीएम 18। तो यहाँ पे 18, 9 डिवाइड देगा 18 को तो 2, तो -8 × 2 प्लस 6 देगा 18 को तो 3, 11 × 3, तो -8 × 2 हो गया 16 प्लस 33/18। तो यहाँ पे कितना आएगा बता, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 17 बचेगा और यहाँ 18 बचेगा। पॉजिटिव 17 होगा क्योंकि बड़ा नंबर 33 पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में -5/16 एंड 7/24, ये दो रैशनल नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो -5/16 प्लस 7/24, ठीक है, तो 16, 24, इसका मैं क्या कर लेंगे, इसका मैं एलसीएम निकाल लूँगा। क्या निकालूंगा, एलसीएम। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 8 टाइम्स में, ठीक है, और ये 12 टाइम्स में, फिर ये 4 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, फिर 2 से 1 टाइम्स में, 3 एज इट इज, फिर 3 टाइम्स में। तो एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 16 × 3, लास्ट में क्या आएगा 16 × 3 यानी कि 48। ठीक है, तो इसका एलसीएम 48 आ गया, यहाँ हम लोगों ने 48 लिख दिया। अब 16 को 48 से डिवाइड दो तो 3 आएगा, तो -5 × 3 यहाँ पे आ गया, फिर प्लस 24 को इससे डिवाइड दो तो 2 टाइम्स में, तो 7 × 2 आ गया, है ना। अब अगर आगे बढ़ूँ तो यहाँ आ गया -15 प्लस 14/48, ठीक है, तो ये हो गया -1/48। फाइनल आंसर क्या हो गया, -1/48। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर गिवन है, 7/-18 एंड 8/27। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर को आपको ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, ये जो रैशनल नंबर है ना, ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि इस रैशनल नंबर को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, -7/18। एक्चुअली में ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब हमारा जो है क्वेश्चन ऐसा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो -7/18 प्लस 8/27। ठीक है, तो 18 और 27 इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 से सबसे पहले ये तो 9 टाइम्स, 27 एज इट इज, फिर 3 से लिए तो 3 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में, 1 मिनट, 9 टाइम्स में, फिर 3 से ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, फिर 3 से लिए तो ये 1 और ये 1। तो एलसीएम क्या निकल के आता है, 2 × 3 × 3 × 3, तो ये हो गया 6 × 9, 9 6 54, 9 6 कितना हो गया 54। तो यहाँ पे क्या आ गया 54। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब 18 को 54 से अगर मैं डिवाइड दूंगा बेटा, तो मुझे क्वेश्चन के तौर पे क्या मिलेगा, 3 है ना, 18 3 या 54 होता है। ठीक है, चलो, इसी तरीके से 27 को 54 से डिवाइड दूंगा, मतलब 54 को 27 से डिवाइड दूंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बचेगा 2, तो 8 × 2। अब यहाँ पे देखो -21 प्लस 16/54 इज इक्वल टू -5/54। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सिक्स्थ क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर गिवन है बेटा, 1/-12 एंड 2/-15। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया -1/12 एंड -2/15। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो -1 अपॉन 12 प्लस -2 अपॉन 15 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो -1 अपॉन 12 -2 अपॉन 15, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो 12 और 15 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 और 15 का फटाफट से एलसीएम भी ले लेते हैं। 2 से डिवाइड किए तो ये 6 टाइम्स में, ये 15 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड किए तो ये 3 टाइम्स में, ये 15 एज इट इज। फिर 3 से डिवाइड किए ये 1, ये 5 टाइम्स में। फिर 5 से डिवाइड किए ये 1 और 1। तो एलसीएम क्या निकल के आता है, 2 × 2 × 3 × 5। तो 4 3 जा 12 × 5। तो एलसीएम क्या आया 60। एलसीएम क्या आया 60। तो एलसीएम हो गया आपका 60। 60 को 12 डिवाइड करेगा तो आएगा 5। तो 1 -1 × 5 -50 इसको डिवाइड करेगा तो 4 टाइम्स में, तो 2 × 4, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया -5 -8 अपॉन 60। तो ये हो गया -13 अपॉन 60, -13 अपॉन 60। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन में ध्यान दो। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, 7th क्वेश्चन -1 एंड 3/4 ये दो रैशनल नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है। -1 एंड 3/4, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग कर लेंगे। तो देखो -1 + 3/4, ठीक है, ये लिखा हमने। अब -1 को मैं 1/1 -1/1 लिख सकता हूँ। 1 और 4 का एलसीएम 4 आता है। यहाँ पे -1 × 4 हो गया, ठीक है, +3 हो गया, ठीक है। तो -4 + 3/4 तो हो गया -1/4, ठीक है। ये उसका फाइनल आंसर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में देखो 2 एंड -5/4, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, 2 + -5/4, ठीक है। तो ये हो गया 2 - 5/4, है ना। चलो तो देखो ये 2/1 - 5/4, तो इसी तरीके से 4। तो 2 × 4 -5, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 8 - 5/4। तो ये यहाँ पे क्या आ गया 3/4, क्या गया 3/4। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन देख लो। 9th क्वेश्चन में बोला है 0 एंड, चलो तो 9th क्वेश्चन में देखो 0 एंड -2/5, यही ना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 + -2, 0 + -2/5, तो ये क्या हो जाएगा -2/5, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, प्रॉपर्टी बेस्ड था। इसी तरीके से 3rd क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन -12/5 + 2/7 इज इक्वल 2/7 + -12/5, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है, फिर राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है, फिर उन दोनों को वेरीफाई करना है। इसी तरीके से देखो -12/5 + 2/7, 5 और 7 का जो है एलसीएम कितना हुआ 35। तो इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है 5, उसको कॉमन डिनोमिनेटर 35 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 7। तो -12 × 7 + 7 को 35 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 5।
तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, तो -12 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, -84 प्लस, अरे 5 टू जा कितना हो गया 10, 5 टू जा कितना हो गया 10 होल अपॉन में 35। तो ये कितना आ गया, -84 प्लस 10 कितना हो गया, -74 अपॉन 35, -74 अपॉन 35। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसका वैल्यू देखते हैं। तो इसमें भी लिखा है 2/7 प्लस -12/5, 2/7 प्लस -12/5। तो यहाँ पे देखो 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 35, ठीक है। 7 35 को जो है 7 डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन मिलेगा 5। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 को 35 को 5 डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन मिलेगा 7। तो -12 मल्टीप्लाई 7 ये हो गया, ठीक है। तो 5 टू जा 10 प्लस नेगेटिव ऑफ 84 अपॉन 35, तो 10 -84 अपॉन 35, तो ये कितना हो गया -74 अपॉन 35, ठीक है। -74 अपॉन 35, तो ये हो गया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। ये हमको प्रूव करना था ना पहला क्वेश्चन में, हम लोग ने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको भी देखो। सेकंड क्वेश्चन में बोला है -5/8 प्लस -9/13, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा इज इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। इसको हमको वेरीफाई करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड -5/8 प्लस -9/13, 8 और 13 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 और 13, तो 2 से लगाए तो 4 टाइम्स में, फिर 2 से लगाए तो 2 टाइम्स में, ये 13 है जितनी, फिर 2 से लगाए तो ये 1 टाइम्स में, फिर 13 एज इट इज, ठीक है। चलो अब फिर 13 से लगाए तो ये 1 और 1, एलसीएम कितना निकल के आया 8 मल्टीप्लाई 13, है ना। ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हुआ ना। तो 8 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा, 13 जो होता है 104। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आया 104। इसी तरीके से 8 को 104 को डिवाइड करेगा 8, तो क्वेश्चन क्या बचेगा 13। तो यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई 13 प्लस, अब 13 को डिवाइड करेगा 104, 104 को डिवाइड करेगा 13, तो क्वेश्चन बचेगा 8, तो हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे हो गया -65 प्लस -72, ठीक है। 13 5 जब 65 और 8 9 जा 72 अपॉन में 104, अपॉन में 104। इसी तरीके से चलो चलो लेफ्ट हैंड साइड अब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ -65 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 72 अपॉन 104। तो यहाँ देखो 65 और 72 दोनों को ऐड कर लिए तो ये हो गया 7
ये हो गया 137, तो हो गया नेगेटिव 137 अपॉन 104, नेगेटिव 137 अपॉन 104। ये अभी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है, अभी हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड में क्या बोला है, -9 अपॉन 13 प्लस -5 अपॉन 8, 13,8। तो यहाँ पे देखो 2, 13, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, 1, फिर 13, 1, 1। तो एलसीएम इसका क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 13 कितना हो गया, अगेन वही सारा चीज़ कर रहे हैं जो पहले किए थे, 104 है ना, 104 हो गया, ठीक है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना, बस ऑर्डर इसका बदला हुआ है, लेकिन हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं बोल सकते सब कुछ वैसा ही था, क्या करें। अब 13 को 104 से डिवाइड दोगे तो 8 आएगा क्वेश्चन, तो यहाँ -9 मल्टीप्लाइड 8 प्लस 8 को डिवाइड किए 104 से तो क्वेश्चन आया 13, तो -5 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ देखो 8 और 9 को मल्टीप्लाई किए तो 72, तो -72 प्लस 5 और 13 को मल्टीप्लाई किए तो 65, -65 अपॉन 104, अपॉन 104, तो -72 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 65 अपॉन 104, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये हो गया 137 अपॉन 104, है ना, नेगेटिव का -137 अपॉन 104। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो यहाँ -137 अपॉन 104 है, और राइट हैंड साइड में भी देखो -137 अपॉन 104 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence वेरीफाइड, hence वेरीफाइड। क्लियर है। अब चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चुन्नू मुन्नू सा सब क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग साफ सॉल्व कर लेंगे। चलो 3 प्लस -7 अपॉन 12 इज इक्वल टू -7 अपॉन 12 प्लस 3। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 प्लस -7 अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पे आया 3 अपॉन 1 प्लस -7 अपॉन 12, ठीक है। तो 1 और 12 का एलसीएम हो गया 12, 1 को डिवाइड किए 12 से तो 3 मल्टीप्लाई 12 अंडर ब्रैकेट प्लस -7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 36 -7 अपॉन 12 इज इक्वल टू 29 अपॉन 12, 29 अपॉन 12। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो, क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, चलो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो देख ही लिए, राइट हैंड साइड की देखते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी निकल जाएगा। देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, -7 अपॉन 12 प्लस 3, -7 अपॉन 12 प्लस 3। तो देखो -7 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3, -7 प्लस 36 अपॉन 12, तो यहाँ देखो कितना आएगा, 29 अपॉन 12, कितना आएगा, 29 अपॉन 12। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, 29 अपॉन 12। तो यहाँ पे लिखेंगे
Therefore, left hand side is equal to right hand side verified. इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 2/-7 प्लस 12/-35 is equal to 12/-35 प्लस 2/-7। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, क्योंकि नेगेटिव के बिना हम लोग नेगेटिव के साथ हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया -2/7, ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा। ये हो गया -12/35 इज इक्वल टू, ये हो गया -12/35 प्लस -2/7। ये बात आपको क्लियर हुई क्या? ये बात आपको क्लियर हुई क्या? चलिए, क्लियर बात है। उनको पता है। चलो, तो इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। तो -2/7 प्लस -12/35। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा -2/7, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया -12/35। तो 7 और 35 का एलसीएम आ गया 35, 7 5 या 35, तो -2 × 5 -12, तो -10 -12/35 इज इक्वल टू -22/35, -22/35। इसी तरीके से फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू देखो। राइट हैंड साइड की वैल्यू -12/35 प्लस -2/7। ठीक है, अब वही चीज़ है, सिंपल चीज़ है, वही चीज़ है, बस आपको फिर से करके दिखाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरीफाई करके तो दिखाना ही ना पड़ेगा, है ना। इसमें कुछ कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, चलिए, तो -12/35 पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया -2/7। तो इसी तरीके से 35 और 5 का एलसीएम फिर से 35, ये इसको 1 टाइम्स में तो -12 माइनस ये 5 टाइम्स में 2 × 5, तो ये हो गया -12 -10/35, तो ये आ गया -22/35। तो देखो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू